हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो कि हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया था कि ये जो टॉपिक है ये हमारे 7 मार्क्स 7 अंकों का ये टॉपिक है। ठीक है, और वर्ड्स की इसकी बात करें तो इसके वर्ड्स हैं 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में हमें यहाँ पर एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कंपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्लास हमारी जो शुरू हो रही है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लासेज में एक कंसेप्ट दिया जा रहा है, उस कंसेप्ट को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जुड़े, उसे एडॉप्ट करें और अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रखें। ठीक है, तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम वो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक हमारे कुछ यूनिट्स दी गई है, उन यूनिट्स पर बनाया जाता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस और विजिट। ठीक है, प्लेस और विजिट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या फिर हमारे प्रोसेस, इवेंट, ठीक है, आदि पर ये हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि पर्सन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि एन इंडियन फार्मर हमने पढ़ लिया है, पोस्टमैन बिल्कुल पढ़ लिया है, माय फेवरेट टीचर, क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें प्लेस और विजिट की। ठीक है, तो प्लेस में कल हमने पढ़ लिया था ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, ए सीन एट ए बस स्टैंड, ठीक है, ए सीन एट ए वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, गुड मॉर्निंग केशव, दीपक योगी गुड मॉर्निंग, दीपी गंभीरा गुड मॉर्निंग बेटा, कोमल यादव गुड मॉर्निंग, सानिया गुड मॉर्निंग। चलो बहुत अच्छे, जुड़ते रहिए। ठीक है, क्लास हमारी कंटिन्यूअस चल रही है। अक्षत वैष्णव गुड मॉर्निंग, भवानी सिंह राजावत गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिए, हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का जो टॉपिक है, उस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके हमने पर्सन से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल, प्लेस और विजिट से रिलेटेड भी हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया है। ठीक है, विजिट से रिलेटेड जैसे ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए नेशनल म्यूजियम, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो विजिट से रिलेटेड भी आ सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ बात हम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कोई भी उपकरण, कोई भी उपकरण से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, टाइपराइटर, फैक्स मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमारा एक तथ्यात्मक वर्णन होता है। ठीक है, तथ्यात्मक वर्णन यानी तथ्यों के द्वारा या सत्यापित कथनों के द्वारा या सत्यापित आंकड़ों के द्वारा एक क्रमबद्धता पूर्वक लिखा गया लेखन हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे अनुभव है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो अनुभव है, वो अनुभव ही हमारा यहाँ पर काम देगा। हमें जो सेंटेंस कंपोज करने हैं वो लगभग 8 से 10, यानी 8 से 10 सेंटेंस हमें कंपोज करने हैं। 7 मार्क का ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दें आप सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन पर ही हमें फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो किस पर हमें लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन
ऑन, अब यहां क्वेश्चन दे दिया मैंने क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में लिखिए। टेलिंग यानी बताते हुए इट्स साइज, शेप, मेक, यूजेस एक्सेट्रा। ध्यान दें, इस तरीके से हमें यहां पर एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। तो ध्यान दें, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दो, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये हमारा टॉपिक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में लिखिए, ठीक है। टेलिंग बताते हुए इट्स साइज, शेप, मेक, यूजेस एक्सेट्रा, यानी हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर की साइज बतानी है, यहां पर उसका आकार बताना है, मेक काय का बना हुआ होता है, किस चीज से बना हुआ होता है, उसके यूजेस और उसके उपयोग आदि हमें इसके बारे में बताने होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन तैयार है। अब हम यहां पर क्लिनिकल थर्मोमीटर पर एक लेख तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हुआ, चाहे रिपोर्ट हुआ, चाहे लेटर हुआ, चाहे आर्टिकल हुआ, चाहे स्पीच हुआ, जो भी आपके कंपोजिशन के टॉपिक है, उन टॉपिक्स को करने से पहले अब थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का विचार कर लें। मतलब इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, लेकिन एक दिमाग में हम एक कल्पना जाहिर कर लें कि हमें लिखना क्या है और किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ हमको मिला है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम थोड़ा सा एक इमेजिन कर लेते हैं कि जो थर्मोमीटर होता है वो थर्मोमीटर हमारे इस शेप में होता है, बिल्कुल होता है, इस शेप में ही होता है, ये हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर मान, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ये मान लेते हैं हम, थोड़ा सा हम कल्पना करें, ठीक है। इसके अंदर एक ट्यूब होती है और यहाँ पर कुछ फ़ारेनहाइट में कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं 60 से 70, 80, 90, 100, 110, ठीक है। उसके बाद में 120, 130, 140, 150, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो हमें ये पता है कि ये एक थर्मामीटर है, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़्यादा ड्राइंग पर तो नहीं देखें, लेकिन हम एक इमेजिन करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये बताना है कि ये थर्मामीटर क्या काम आता है। जैसे कि हम इसमें लिखें तो इसमें हमको ये कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि साइज दिए, क्या हमें इसकी साइज के बारे में लिखना है, ठीक है साहब, बता देंगे हम साइज क्या है इसकी। उसके बाद में इसकी शेप के बारे में लिखना है कि शेप क्या होता है इसका, इसके मैक्स क्या क्या चीज का बना होता है, और इसके यूजेस। तो हमने एक कल्पना कर ली है, एक हमारे दिमाग में एक थीम तैयार कर ली है कि एक थर्मामीटर होता है, तो वो थर्मामीटर क्या काम आता है, क्या यूजेस होते हैं उसके, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पर, जैसे कि इसको मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि एक तो एक ग्लास का बना होता है, बिल्कुल सही है, कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो शेप भी 3-4 तरह का होता है, जैसे कि सिलेंड्रिकल भी होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। उसके बाद में फ्लैट भी होता है ये, यानी सपाट भी होता है, ट्रायंगुलर भी होता है ये, ठीक है, ट्रायंगुलर भी होता है, बिल्कुल सही है। इसकी जो साइज होती है, साइज की भी हम बात करें तो साइज मान लें इसकी हम 4 to 5 इंचेस, ठीक है, 4 to 5 इंचेस इसकी साइज मान लेते हैं। इसका जो उपयोग है, ठीक है, ये कल्पना कर रहे हैं हम, मतलब एक मंथन कर रहे हैं कि जो हमें तैयार करना है, मैटर को उसमें लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसके बीच में जैसे हमने इसकी साइज लिख दी है, इसके यूज लिख देते हैं, तो ये बॉडी टेम्परेचर को यूज करने के लिए काम देता है, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर को। आगे बात समझ में,
इसके बाद में इसके अंदर ये जो एक नली होती है, ठीक है, इसमें मरकरी भरा होता है, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, पारा। और यहाँ पर जब जैसे ही इसको यूज किया जाता है तो यहाँ पर एक इसके अंदर जो पारा है तो एक नली में यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर की यहाँ पर मापा जाता है। तो इस तरीके से हमने मान लिया है कि हाँ बिल्कुल सही है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है, किस तरह से इसके यूज किए जाते हैं, क्या इसके उपयोग है, उनके बारे में हमने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है और जान लिया है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इस पर हम लिखते हैं, एक टॉपिक बनाते हैं और टॉपिक बनाकर हम उसका आंसर करते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम बोर्ड में थोड़ा सा क्या है कि टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इसको इरेज करके और इसका आंसर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज हम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में हमारा है जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो हम इसका आंसर करने। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो टाइटल हमें लिखना है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर। ठीक है, आजकल तो देखिए थर्मल वाले आ गए, बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए। ठीक है, तो जो थर्मल स्कैनर आ गए आजकल, तो नए नए डिजाइन के, ताकि तुरंत ही पूरी बॉडी का टेम्परेचर नापा जा सके यहाँ पर, जिस तरह से हमारे फोरहेड पर लगाकर। तो वो तो कई सारे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर एक ओरिजिनल जो जेन्युइन एक थर्मामीटर होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दें, हम इस पर एक लिखेंगे एक लेख, तो उसको तैयार हम कर रहे हैं। ध्यान दो, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर या एक क्लिनिकल थर्मोमीटर is an medical instrument या is a medical instrument, medical instrument। एक क्लिनिकल थर्मामीटर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्कुल सही है, हमने जो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, देखिए जितने भी सेंटेंस आप कंपोज करोगे वो सारे सेंटेंस होने चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल एक तरह से मानने वाले होने चाहिए कि हाँ भाई जो हम लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल सर्वमान्य है। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर एक चिकित्सकीय तापमापी इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल उपकरण होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मीजरिंग, मीजरिंग का मतलब होता है यहाँ पर मापना। ठीक है, इट इज यूज, इसका उपयोग किया जाता है फॉर मीजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसका शरीर का तापमान मापने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर दो बात बता दी है, दो सेंटेंस कंपोज किए हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर एक चिकित्सकीय तापमापी इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, यह शरीर का तापमान मापने के लिए, ठीक है, उपयोग में लिया जाता है। इट इज मेड, यह बना हुआ होता है, और हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, यह
कठिन यानी एक जटिल, और सख्त, ठीक है, आईने का या एक तरह से ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर जो सेंटेंस कंपोज किए हैं उन सेंटेंस में हमने लिखा है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक चिकित्सकीय तापमापी, इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज मेजरिंग, यह माप मतलब उपयोग किया जाता है, फॉर मेजरिंग, मापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने बताया इट इज मेड ऑफ हार्ड एंड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, यह कठिन या जटिल और ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं इट्स लेंथ, इट्स लेंथ 4 और 5 इंचेस, इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 इंच की होती है। बिल्कुल सही है, इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल 4 से 5 इंच की होती है। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया था इसका उपयोग, इसका आकार, ठीक है, इसकी बनावट, इसकी लंबाई, इनकी साइज, आकार के बारे में हमें बताना है। ठीक है, इट्स शेप, इसका जो आकार है, इज सिलेंड्रिकल या इज ट्रायंगुलर, सिलेंड्रिकल और फ्लैट, इसका आकार, ठीक है, ट्रायंगुलर यानी तिकोना जिसे हम कहते हैं, यानी 3 कोने का, ठीक है, सिलेंड्रिकल यानी गोलाकार आकृति का, और फ्लैट और सपाट। ठीक है, इसका जो आकार है वो कई तरह का होता है, जैसे ट्रायंगुलर हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, और फ्लैट यानी सपाट भी इसका आकार होता है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिए हैं 3-4 सेंटेंस, तो सेंटेंस को हिसाब से हमने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में लिख रहे हैं, तो इसके जो आकार के बारे में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं इट इज वेरी थिन, यह बहुत पतला होता है। बिल्कुल सही है, यह बहुत पतला होता है, थिन। इट कंटेन्स यानी रखता है मरकरी, इसमें मरकरी का मतलब होता है पारा, इसमें पारा भरा हुआ होता है। बिल्कुल होता है, पारा भरा हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है भाई, क्योंकि पारा होता है तो ये पारा ही अप डाउन करता है। ठीक है, द मरकरी ट्रेवल्स अप एंड डाउन, यह पारा ऊपर से नीचे तक सफर करता है, यह यात्रा करता है। ठीक है, द मरकरी ट्रेवल्स अप एंड डाउन इन ए वैक्यूमाइज्ड ट्यूब, यह पारा एक वैक्यूमाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से रखी हुई या बनी हुई या एक तरह से परखी हुई, ठीक है, परखी हुई ट्यूब में यह पारा ऊपर से नीचे तक सफर करता है, या पाथ इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, वैक्यूमाइज्ड पाथ इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है क्लिनिकल थर्मोमीटर पर एक हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप समझे, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, हमारे लिए कोई टॉपिक जब नया होता है तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी
एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज है, क्योंकि हमने जो ईजीवे में बेसिक जो पिछले टॉपिक पढ़े थे वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेज में, चाहे लास्ट क्लास में 11th में 10th में। ये टॉपिक थोड़े से अलग है क्योंकि इनके बारे में हमने अब तक कभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से लेना जरूरी है। तो यहाँ पर आप समझे, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर एक चिकित्सकीय उपकरण होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज मेड, यह बना हुआ होता है, हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास, यह कठिन और पारदर्शी कांच का बना हुआ होता है। इट्स लेंथ, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इज अबाउट 4 और 5 इंचेस, 4 से 5 इंच की होती है। इसके शेप के बारे में भी आपने बता दिया कि इसका शेप क्या होता है, ठीक है। ये बहुत पतला भी होता है, इसमें पारा होता है और पारा ऊपर से नीचे तक एक वैक्यूमाइज्ड ट्यूब में क्या करता है, सफर करता है, यानी ऊपर से नीचे तक यह सफर करता है, ठीक है। Along the path there are marks, of 95 डिग्री या 95 जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, टू 108, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। अलोंग द पाथ, इस पाथ यानी जो रास्ता होता है, जो ये नली होती है, उस नली के पास में, ठीक है, मार्क यानी अंक बने होते हैं 95 से लेकर 108 डिग्री तक, ठीक है, बने होते हैं। और नोविंग द लेवल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तापमान को मापने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 95 से 108 डिग्री तक या 108 फ़ारेनहाइट तक क्या बने हुए होते हैं, मार्क्स बने हुए होते हैं, कुछ यहाँ पर एक तरह से बने हुए होते हैं। उसके बाद में ठीक है, टेम्परेचर को मापने के लिए बने हुए होते हैं। उसके बाद में हमने बताया यहाँ पर आफ्टर यूज, उपयोग के बाद, इट इज क्लीन्ड, इसे साफ कर दिया जाता है, ड्राइड, सुखा दिया जाता है, ठीक है। इसके उपयोग के बाद, ठीक है, इसे सुखा दिया जाता है और इसे साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल कर दिया जाता है। इट इज प्लेस्ड, इसे रखा जाता है ऑन द टंग ऑफ ए पेशेंट, इसे एक पेशेंट की जीभ पर रखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल रखा जाता है, इसे पेशेंट की जीभ पर रखा जाता है। तो बॉडी का हम टेम्परेचर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने तैयार कर लिया है और लगभग हमारे वर्ड्स भी हो गए हैं और आज के, ठीक है। तो हम यहाँ बता दें, नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर आल्सो अवेलेबल, वर्तमान समय में, ठीक है, आज के समय में कई डिजिटल थर्मोमीटर्स भी उपलब्ध हो गए हैं।
तो यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर पर एक शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक था वो तो हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं वो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमने तैयार कर लिया है। सॉरी, मैं शॉर्ट कंपोजिशन पे चला गया था, ठीक है, ध्यान दें। तो यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर से रिलेटेड हमने एक पैराग्राफ तैयार कर लिया है, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक क्लिनिकल, अब हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर में यहाँ पर हमने ये लिख दिया है उसका टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद हम लिख रहे हैं एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल का मतलब होता है चिकित्सकीय, ठीक है, एक चिकित्सकीय तापमापी, थर्मोमीटर को हम तापमापी कहते हैं। इज ए मेडिकल, मेडिकल का मतलब वो है चिकित्सकीय, ठीक है भाई, चिकित्सकीय उपकरण, एक चिकित्सकीय उपकरण है, ठीक है। इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है फॉर मीजरिंग, मीजरिंग का मतलब होता है मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए बॉडीज टेम्परेचर, इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज मेड, यह बना होता है, ऑफ हार्ड यानी कठिन या जटिल हम कहते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यह जटिल और पारदर्शी, ग्लास का मतलब होता है कांच, यह पारदर्शी और जटिल कांच का बना हुआ होता है, ये हमने बता दिया है इसमें। इट्स लेंथ, अब यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं, तो इट्स लेंथ, इसकी लंबाई इज अबाउट 4 और 5 इंचेस, लगभग इसकी लंबाई 4 से 5 इंच की होती है, ठीक है। 4 इंच के भी होते हैं, 5 इंच के भी होते हैं, और आजकल तो कई सारे नए नए इसके जो हैं साइज भी हो गई, शेप भी हो गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इट्स शेप, इसका आकार इज ट्रिएंगुलर, ट्रिएंगुलर का मतलब होता है त्रिभुजाकार, जिसे हम कहते हैं ना, त्रिभुजाकार का मतलब है 3 भुजाओं का, इस तरह से उसका शेप है। सिलेंड्रिकल का मतलब है गोलाकार, सिलेंडर के आकार का, ठीक है। फ्लैट का मतलब है समतल, इसके जो आकार है वो त्रिभुजाकार, गोलाकार, समतल आदि कई आकार का होता है। इट इज वेरी थिन, यह बहुत ही पतला होता है, बिल्कुल सही है, पतला होता है। इट कंटेन्स, यह रखता है, यानी इसमें निहित होता है, इसमें समाया हुआ होता है, ठीक है। कंटेंस का मतलब है समाया हुआ या रखा हुआ या उसमें कंप्लीट रखा हुआ है, ठीक है। मरकरी यानी पारा, इसमें पारा भरा हुआ होता है, ठीक है, पारा इसके अंदर भरा हुआ है। द मरकरी, और यह पारा ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है या सफर करता है या चलता है, ये हम इसको चलता भी कह सकते हैं। यह पारा चलता है अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे, इन ए वैक्यूमाइज्ड, वैक्यूमाइज का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से परख नली जिसे कहते हैं हम, या वैक्यूमाइज का मतलब है एक निहित या एक तरह से एक, ठीक है, या निहित हम कह सकते हैं, इसके अंदर निहित होता है जो एक कंप्लीट होता है उस रास्ते पर। इन द मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीचों बीच या बीच में, ऑफ द ट्यूब, ट्यूब यानी नली, इस नली के बीच में एक रास्ता होता है, एक तरह से एक आधार होता है जिसमें, जिसके अंदर यह पारा अप एंड डाउन यानी ऊपर से नीचे तक की यात्रा करता है। अलोंग द पाथ, ठीक है, अलोंग द पाथ यानी इस रास्ते के सहारे सहारे, यानी इस जो रास्ता है, जो नली है हमारी, उस नली के सहारे देयर आर मार्क्स, वहां पर मार्क्स यानी चिन्ह होते हैं, ठीक है, ऑफ 95 to 10 फ़ारेनहाइट की हम कह सकते हैं, या फॉर नोइंग द लेवल ऑफ टेम्परेचर, यानी 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक तापमान मापने के लिए या तापमान का लेवल मापने के लिए इस पर कुछ चिन्ह भी बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आफ्टर यूज, उपयोग के बाद, इट इज क्लीन, इसे साफ कर दिया जाता है, ठीक है, ड्राइड, सुखा दिया जाता है, इट इज प्लेस्ड, और इसे रखा जाता है ऑन द टंग, जीभ पर, ऑफ ए पेशेंट, इसे एक मरीज की जीभ पर रखा जाता है। नाउअडेज, वर्तमान समय में,
डिजिटल थर्मोमीटर्स आर आल्सो अवेलेबल। वर्तमान समय में जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं वो भी उपलब्ध हो गए हैं। तो एक बार और हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। आप बोर्ड पर नजर रहेगी, स्क्रीन पर आपकी नजर रहेगी, ठीक है। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को जिस तरह से हमने कंपोज किया है उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो एक तथ्यात्मक वर्णन होता है, ठीक है। रिपोर्ट का सिमिलर टॉपिक है ये। दोनों टॉपिक्स में से कोई भी हमें एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है ये कुछ यूनिट्स हमारी दी गई, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, विजिट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आज का एग्जाम्पल लिया है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक चिकित्सकीय तापमापी। तो उसके बारे में हमने लिखा है, तो ध्यान दीजिए। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। एक चिकित्सकीय तापमापी चिकित्सकीय उपकरण होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर का तापमान मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज मेड, थर्ड सेंटेंस है हमारा, इट इज मेड ऑफ हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास। यह कठिन और पारदर्शी कांच का बना हुआ होता है। इट्स लेंथ इज अबाउट 4 और 5 इंचेस। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 इंच की होती है। इट्स शेप, इसका आकार इस ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, सिलेंड्रिकल यानी गोलाकार, ठीक है, और फ्लैट और समतल होता है। इट इज वेरी थिन, यह बहुत पतला होता है। इट कंटेन्स मरकरी, यह इसमें पारा भरा हुआ होता है। द मरकरी ट्रेवल्स अप एंड डाउन इन ए वैक्यूमाइज्ड पाथ, ठीक है। यह पारा एक इसके अंदर निहित रास्ते में या नली के बीचों बीच रास्ते में यह सफर करता है या यह ऊपर से नीचे तक चलता है। अलोंग द पाथ, इस पाथ यानी इसके रास्ते या जो रास्ता यहाँ पर बना हुआ होता है उस रास्ते के सहारे देयर आर मार्क्स ऑफ 95 to 108 फॉर नोइंग द लेवल ऑफ टेम्परेचर। शरीर का तापमान मापने के लिए या तापमान का स्तर मापने के लिए 95 से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक यहाँ पर मार्क्स बने हुए होते हैं, ठीक है। आफ्टर यूज इट, इसके उपयोग के बाद, ठीक है, इट इज क्लीन, इसे साफ कर दिया जाता है, ड्राइड सुखा दिया जाता है। इट इज प्लेस्ड ऑन द टंग ऑफ ए पेशेंट, और इसे एक मरीज की जीभ पर रख दिया जाता है। नाउअडेज, वर्तमान समय में डिजिटल थर्मोमीटर आर आल्सो अवेलेबल। वर्तमान समय में डिजिटल थर्मोमीटर्स भी उपलब्ध हो गए हैं। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और कल हम इसका जो लास्ट यूनिट है प्रोसेस से रिलेटेड, उस प्रोसेस से रिलेटेड का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर स्टडी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।